आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सत्य साईं बाबा के तीर्थ स्थल और महासमाधि पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सत्य साईं बाबा के तीर्थ स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए जब आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं तो वहां पर सत्य साईं बाबा को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। सत्य साईं बाबा के तीर्थ स्थल और महासमाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए सत्य साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ जो है सत्य साईं के तीर्थ स्थल और महासमाधि पर श्रद्धांजलि भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आंध्र प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सत्य साईं बाबा को श्रद्धांजलि दी है, सत्य साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। तो किसानों को सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश भर में 9 करोड़ किसानों को हस्तांतरित होंगे 18,000 करोड़ रुपए। तो देखिए किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पीएम किसान उत्सव दिवस पर राशि हस्तांतरित करेंगे किसानों को। तो किसानों को लाभ एक बार फिर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है आज शाम 4 बजे। सीएमओ में बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक के बाद 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक जो है मानी जा रही है। इस बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा होगी। इसके साथ ही जो आगामी योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है इस कैबिनेट बैठक में। तो भजनलाल सरकार के 2 साल पूरा होने पर यह महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। जो योजनाएं अभी तक चलाई गई हैं आम जनमानस के लिए या जो काम किए गए हैं उनको लेकर यहाँ पर एक तरीके से समीक्षा तो होगी ही, लेकिन जो योजनाएं आगे भविष्य में शुरू करनी है या जो अभी चल रही हैं, जिन योजनाओं को शुरू किया गया है उनको लेकर भी यहाँ पर विचार विमर्श संभव है। शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नमन किया है और कहा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया का भूगोल बदलने वाली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। और उन्होंने सदैव देश हित को सर्वोपरि रखा है एवं भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे उनके साथ काम करने और उनके विजन को जानने का अवसर मिला था। उनके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके अपने विचार साझा किए हैं इंदिरा गांधी को नमन करते हुए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में हुई चाकूबाजी। खड़े गणेश चौराहे के पास पति ने पत्नी पर ही चाकू से वार किया है। घायल अवस्था में महिला को एमबीएस अस्पताल लाया गया है, भर्ती कराया गया है, जहां पर महिला का उपचार किया जा रहा है। खड़े गणेश चौराहे के पास पति ने पत्नी पर चाकू मारा है।
घायल अवस्था में महिला को एमबीएस अस्पताल कोटा में भर्ती कराया गया है, जहां पर महिला का इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है, किन कारणों के चलते पति ने पत्नी पर हमला किया है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। ये कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दिल्ली से खबर, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती है आज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है। शहर की महावीर नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, कई कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 108वीं जयंती आज, और इस दौरान देखिए सभी नमन कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल होना है आज। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन होना है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। वही कार्यक्रम में आज दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आयोजित होगा। 12 साल से ज्यादा की बालिकाएं और सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगी। और साथ ही देखिए, यहाँ पर अवार्ड भी दिए जाएंगे, जिसमें बेस्ट डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सिंक्रोनाइजेशन और कोरियोग्राफी के लिए विशेष अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो प्रदेश के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल आज होना है। और देखिए, घूमर जैसे कि राजस्थान की पहचान है और इससे विश्व स्तरीय पहचान घूमर को मिलेगी। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है 7 संभागों में एक साथ। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, ये 7 संभागों में एक साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। और जयपुर की अगर बात की जाए तो विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इसमें बालिकाएं, महिलाएं भी जो है हिस्सा ले सकेंगी। और यहाँ पर सबसे खास बात देखिए, प्रोत्साहन जो है मिले लोगों को, इसके लिए यहाँ पर अवार्ड भी दिए जाएंगे। जयपुर से खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ प्रदर्शन करेंगे। रिवॉल्यूशन प्रक्रिया के खिलाफ उठी है आवाज। सैकड़ों छात्र इस आंदोलन में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध दर्ज कराया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉट प्रमोटेड की समस्या का समाधान उन्हें चाहिए है, और इसके लिए जब मांग नहीं सुनी जा रही तो अब उन्होंने प्रदर्शन करने का मन बना लिया। प्रदर्शन किया जाएगा। रिवॉल्यूशन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय ठगी कर रहा है, इस तरीके के आरोप जो हैं लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नॉट प्रमोटेड की समस्या का समाधान उन्हें चाहिए है, और अपनी मांग जो है इस प्रदर्शन के माध्यम से बुलंद करेंगे। रिवॉल्यूशन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय ठगी कर रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से ही खबर, मलोट स्टेशन पर सबवे निर्माण कार्य शुरू। अंबाला श्रीगंगानगर रेल सेवा 19 नवंबर को आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14525 अंबाला से बठिंडा तक ही चलेगी। इसके अलावा 14526 श्रीगंगानगर की जगह बठिंडा से शुरुआत करेगी। तो देखिए, आंशिक तौर पर ट्रेन संख्या 14525 और 14526 को रद्द किया गया है। बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है आज, और इस अवसर पर पीसीसी में हो रहा है पुष्पांजलि कार्यक्रम।
पार्टी नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं पीसीसी दफ्तर। गहलोत ने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। जिला और ब्लॉक लेवल पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर सभी नेता जो हैं आज इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देखिए, ब्लॉक जिला स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हो रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अशोक गहलोत भी देखिए पहुंच चुके हैं पीसीसी दफ्तर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। गहलोत ने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। जिला और ब्लॉक लेवल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज देखिए 108वीं जयंती, और इस अवसर पर तमाम जगह कांग्रेस दफ्तरों में इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सभी कांग्रेसी नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत पहुंचे हैं पीसीसी दफ्तर। गहलोत ने इंदिरा गांधी पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और देखिए, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के साथ ही उनके कामों को याद किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपना योगदान दिया, और आयरन लेडी के नाम से वो जानी जाती हैं। तो महिलाओं के लिए भी एक कि अगर इंदिरा गांधी कितनी सशक्त महिला थी, उनसे वाकई प्रेरणा कई महिलाओं को मिलती है। तो आज उनके योगदान को, उनके कामों को याद भी किया जा रहा है। श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेता, लेकिन इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया जा रहा है। जयपुर से खबर, छन अरोरिया स्टेशन पर गुड्स शेड निर्माण कार्य जारी है। जम्मू तवी अजमेर रेल सेवा 19 नवंबर को प्रभावित रहेगी। इसके चलते 12414 जम्मू तवी अजमेर ट्रेन 1 घंटे की देरी से चलेगी। मार्ग में भी रहेगा लगभग 1 घंटे का रेगुलेशन। तो देखिए, कार्यों के चलते जो है 12414 जम्मू तवी अजमेर ट्रेन 1 घंटे की देरी से यहां पर चलेगी, और मार्ग में भी जो है लगभग 1 घंटे का रेगुलेशन इसका रहेगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आंध्र प्रदेश में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, और सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, और देखिए आज उन्हें सभी नमन कर रहे हैं, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को। बढ़ेंगे आगे। टोंक से बड़ी खबर, मंदिरों तक पहुंचा चोरों का आतंक। टोंक में बूढ़ाजी महाराज और शिव शंकर मंदिर शिवपुरी को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। झालरें
घंटियां, गेहूं के कट्टे, घी के डिब्बे सहित कई सामान पर हाथ साफ कर दिया है। घटना से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने टोंक सदर थाने में दर्ज कराई है शिकायत। चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी वारदात। वहीं फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई है। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत भी है। घटना से मंदिरों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खाजूवाला से अब खबर। नगर पालिका की 25 बीघा भूमि को करवाया गया है कब्जा मुक्त। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटा दिया है। कब्जेदारों ने अपना विरोध दर्ज कराया। दंतोर रोड पर 8 KJD में 25 बीघा कृषि विभाग को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने करवाया है अतिक्रमण मुक्त। तहसीलदार राजकुमारी विश्नोई, नगर पालिका ईओ सोहनलाल नायक, SHO सुरेंद्र प्रजापति की मौजूदगी में पीला पंजा चला है और देखिए भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। 25 बीघा कृषि भूमि में बने जलकुंड, मकान, 4 दीवारी को JCB से हटाया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई यहां पर की गई है। कब्जेधारी पक्ष ने कहा जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृषि भूमि में रखी गवार की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन नगर पालिका को परिवाद सौंपकर न्याय दिलाने की मांग रखी गई है। तहसीलदार राजकुमारी विश्नोई ने कहा 25 बीघा जमीन पर नगर पालिका के नाम है। किसी को भी ये जमीन नहीं हुई है आवंटित और इसलिए ही अतिक्रमण को हटाया गया है। खाजूवाला के दंतोर रोड पर स्थित 25 बीघा भूमि पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन की मौजूदगी में नगर पालिका ने जो है अतिक्रमण हटाया है। पर नाजायज अतिक्रमण था जिसकी जो फाइल है हमारे तहसीलदार कार्यालय में चल रही थी, उसका फैसला हमने कर दिया था और उसके बाद में गवर्नमेंट लैंड चूंकि नगर पालिका में आ चुकी है तो GLMAC कमेटी है, गवर्नमेंट लैंड निर्देशन एडवाइजरी कमेटी, उसको भेज के कलेक्टर से अप्रूव होता है। गवर्नमेंट लैंड नगर पालिका को हमने हस्तांतरित कर दी थी, उसका नामांतरण हो चुका था। तो उस पर कोई अस्थायी अतिक्रमण था जिसको हटाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। नगर पालिका और तहसील द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। एक 25 बीघा लगभग, जिसमें 2 कटान के रस्ते हैं, उनको छोड़ते हुए पास ऑफिशियली कुछ भी हमारे को रिसीव अब तक नहीं हुआ है। अगर उनके पास स्टे है तो वो देते, उनका